हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने। नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के जोखूराम उच्चतर प्राथमिक विद्यालय बभनौली में। यहाँ कुछ ऐसे समाज सेविक हैं जिनसे पूछेंगे, बात करेंगे कि सर आपके दिल में यह कैसे आया कि गरीब बच्चों को किताब वितरण किया जाएगा। आइए जो अतिथि आए हैं उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पे है, और क्या नाम है सर आपका? विजय तिवारी। अच्छा, ये बताइए सर आपके दिल में कैसे लगा कि गरीब बच्चों को काफ़ी किताब वितरण किया जाए? सर ऐसा है कि अमेरिका में एक कानून है कि नो किड्स लेफ्ट बिहाइंड स्कूल। अमेरिका में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो स्कूल नहीं जाता है। तो लेकिन हमारे देश में ये बात नहीं है। काफ़ी बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे और उसका मेन कारण ये है कि रिसोर्सेज, सुविधाएं नहीं हैं। तो अगर हर सरकार तो जो कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अगर हम लोग जो लोग यहाँ से अगले देश में गए हुए जो समर्थ है, अगर हमारी कोशिश हो, हम लोग जो भी कर सकते हैं हमारे सबसे, अगर आज इनमें से 2 बच्चे भी और पढ़ाई कर सके सही तरीके से, और इसी गांव में मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, उसके बाद हम लोग बॉम्बे गए, फिर अमेरिका गए, तो कोशिश ये है कि बच्चों को जो जो चीज़ें मिसिंग है, जो उनको चीज़ें नहीं मिल रही, वो सप्लाई दिया जाए, जिससे वो पढ़ने के लिए प्रेरित हो। और आज इन्हें हमें बताना है कि यहीं से गांव से पैदा होके हिंदी मीडियम से पढ़ाई करके हम लोग अमेरिका तक गए हुए हैं। आज अमेरिका के सारे कंपनियों में हमारे देश के लोग ही उनके CEO और बहुत बड़े बड़े पदवी पे हैं यहीं से पढ़ाई करके। तो इनको बताना है कि ये सारी चीज़ सपना नहीं है, सच में हो सकता है। और इसका एक ही माध्यम है पढ़ाई, शिक्षा एक ही तरीका है जो पूरे देश को, गांव का पूरा विकास करेगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। इसलिए शिक्षा के लिए सबको पूरी कोशिश करनी है कि किसी तरह पूरे देश को पूरी तरह शिक्षित किया जाए। एजुकेशन को लेके सर अपना भारत तो बहुत पीछे है, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश ज़्यादा नीचे है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो नहीं, मेरी यही सबसे मैसेज होगी कि जैसे आज अमेरिका में जैसे अगर एक बार आप किसी कोई बड़े मॉल में शॉपिंग नहीं करें तो यहाँ पे 500 बच्चों का आप पूरे साल का स्कूल सप्लाई दे सकते हैं। तो एक तो जो लोग बहुत ही तरह विकसित हैं, जितने लोग अलग अलग देश में गए हुए, और हमारे यहीं के गांव के लोग जो बॉम्बे में भी हैं, आज हमारे देश के लोग, हमारे गांव के लोग बहुत ही समर्थ हैं। और खाली एक सोच बदलनी है कि आप आइए, आप ये डिसाइड कीजिए कि मुझे 10 बच्चों को मदद करनी है, 20 बच्चों को मदद करनी है। अगर हम सब लोग इस तरह करें तो जो ये बैलेंस है, जो बहुत गरीबी है और कहीं बहुत अमीरी है, इसका जो लेवल आपको सेम करना है, खाली थोड़ी सोच चाहिए। आपको बहुत पैसा नहीं देना है, आपको बस थोड़ी सी आपकी कटौती करनी है, जिसमें आपका कोशिश है कि आप बाकी कम से कम 50, 100, 200 जितने बच्चों का मदद कर सकते हैं। सोच बदलनी है आपको बस। सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन हर एक आदमी का खुद का भी कर्तव्य है, वो बहुत ज़रूरी है। ये मेरी बस गुजारिश है सबसे। आज सर आपने कितना गरीब बच्चों को किताब वितरण किया? आज हम लोग 150 बच्चों को, हमने और एक स्कूल में वहाँ बैठ के, और यहाँ पे हम लोग 100 तो 150 बच्चों को हमने आज उनके पूरे साल की जो सप्लाईज है, पेंसिल, रबड़ और उनकी पूरी इंग्लिश, हिंदी, मैथ की जो बुक्स है, इनको सप्लाई की। और हमको उम्मीद रखते हैं कि उनको ये सच में काफ़ी काम आएगा सर। धन्यवाद सर। ये बताइए सर, आप अपना पहले परिचय दीजिए। आज आपने गरीब बच्चों को कापी और किताब वितरण किया है, ऐसे लोगों के भावना में क्या आप उत्पन्न करना चाहते हैं? हमारा नाम महेंद्र प्रताप तिवारी, कमला प्रसाद तिवारी, हमारे दादाजी के नाम सिमूरत तिवारी। हम बभनौली प्राइमरी स्कूल में 1961 में कक्षा 1 में थे। तो मुझे याद आया, इसलिए मैं जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, ऐसा भगवान ने कहा है लक्ष्मण जी से कि जन्म माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। इसलिए हम लोगों को मन में विचार आया कि हम भी कुछ अपने संस्कृति सभ्यता के अनुसार अपने गांव देश का विकास करें। और एक कहावत कही है कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। इस संसार तो भगवान की शक्ति कृपा से चल रहा है, हम लोग खाली एक माध्यम है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें ये ईश्वर ने सेवा का मौका दिया है, हमें उसका लाभ लेना चाहिए। और हमारे जो बच्चे हैं, ये सब हमारे ही भारत के बच्चे हैं। हम भी एक समय यहाँ थे तो हमारे समय में सुविधाएं बहुत कम थी। हम साइकिल से TT कॉलेज BSc करने जाते थे, प्रतापगंज हम पैदल जाते थे पढ़ने के लिए। आज बहुत सुविधा, सब बच्चों के पास साइकिल है। तो इससे हमसे भी जो बन पढ़ सकता है उतना हम करना चाहते हैं। जी सर। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर संजय तिवारी। सर कुछ कहिए शब्द बच्चों को भविष्य के लिए। देखिए, बच्चों का भविष्य तो ऐसा है कि इस देश का भविष्य बच्चे हैं। तो मेरा विचार ये है कि बच्चों में ही हर व्यक्ति को, समाज को, सरकार को, सबको मिल के एकजुट होकर इन बच्चों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जिस तरह हम खेती करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट है,
जब आप 4 बीज बोओगे तो आपको 100 फसल निकलेगा। उसी तरह ये बच्चे इस देश का भविष्य है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। पूरे समाज को चाहिए कि हम इस बच्चों के प्रति जो हो सके, हर माता पिता का कर्तव्य है और इस देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि अगर उसके पास 2 पैसा एक्स्ट्रा है तो यहाँ वहाँ फिजूल खर्ची न करके किसी दूसरे बच्चे को जो सक्षम नहीं है उसको आगे बढ़ने के लिए पढ़ने में योगदान दे। यही बच्चे इस देश का भविष्य हैं और इसमें से आप सोचिए यही कल डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनेंगे, बड़े बड़े रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे, उस देश को आगे ले जाएंगे। आज आप देखिए विकसित देश जैसे यूएस या यूके है, वहाँ जितने टॉप पोजीशन पे काम करने वाले लोग, सारे रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट हमारे इंडिया के हैं और ज़्यादातर ये साइंटिस्ट सब बड़े ही पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, जो पढ़ाई लिखाई मेहनत से करके अपने विद्या के बल पे यहाँ पहुँचे। तो इन बच्चों का भविष्य देखते हुए इस देश के भविष्य के निर्माण के लिए हमें इन बच्चों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यही मेरा एक विचार है और समाज का पूरा योगदान। ये बताइए सर, आज आपके विद्यालय पर अतिथि लोग आए, यहाँ पर गरीब बच्चों को किताब वितरण किया, उस पर आपको सर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम जब ये सड़क पास करवाने अध्यक्ष जी के पास गए, राजभवन जी के पास, तो उनसे कहा कि हमारे यहाँ बहुत महान विभूतियाँ आएंगी और हाँ, उसी उद्देश्य से मैं डेली सड़क बहाता था और आज आ गए रामचंद्र जी मेरी कुटिया में, अपने पुत्रों के साथ आ गए। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि हम समा नहीं पा रहे हैं। जो भी दिया ये बहुत कुछ दिया गुरुजी ने हमारे बच्चों को, इसकी तुलना कोई कर नहीं सकता, हम भी नहीं कर सकते और कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा सर, कितने बच्चों को वितरण हुआ कापी? 150 150 बच्चों को। आज़ाद यादव की रिपोर्ट, जनपद जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।